हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अन्वेष फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है। 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं और रील का कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। आप सबको पता है 1000 प्राइज मनी का कॉन्टेस्ट भी चालू है। तो 8 क्वेश्चन पे आ गए जो अपना मतलब आपने शेयर मार्केट वाला फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स वाला जो पेपर देखा था उसी से ही क्वेश्चन निकल कर आता है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली फिक्स्ड एंड ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो यहाँ पर दो नेशन कर रहे हैं। दो नेशन मतलब कि या दो नेशन की डिफरेंट एंटिटीज कर रही हैं, दो बैंक्स कर रहे हैं जो किसी भी फ्यूचर की करेंसी के लिए यानी फ्यूचर करेंसी की प्राइस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई यूएस डॉलर का प्राइस इतना होगा और हम यहाँ पे फिक्सेशन करते हैं। तो एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। और एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ऑप्शन चेन अपन देखते हैं जो शेयर मार्केट में, वही उसी तरीके से ऑप्शन चेन होता है जहाँ पर फ्लक्चुएशन चलता है और उसको अल्टरेशन किया जा सकता है। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसलिए कस्टमाइजेबल है। Between two parties for exchange currency as the predetermined rate for a specific future period, यानी कि एक स्पेसिफिक डेट में 5 अगस्त को यूएस डॉलर का ये वाला भाव मैं तुम्हें दूंगा, तुम लोगे, वो लोग हाँ सर ले लेंगे। तो ये वाला भाव के ऊपर जब डील हो जाती है तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। अब फिक्स्ड में ये फिक्स्ड हो गया, इसमें अब कोई वेरिएशन नहीं होगा और ऑप्शन के अंदर वेरिएशन हो सकता है। तो फिक्स्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है बोथ पार्टीज एग्रीड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर ये एग्री हो जाती है और लॉक्ड कर देते हैं। ऑप्शन फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, नॉट ऑब्लिगेट फॉर एक्सचेंज करेंसी प्री डिटरमाइंड रेट ऑन स्पेसिफिक डेट। प्रीमियम देके आप यहाँ पे फ्री हो सकते हो, मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि फिक्स नहीं है, थोड़ा सा प्रीमियम देके आप वो कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर सकते हो, है ना। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिक्स फॉरवर्ड रेट होती है जो टिपिकली स्पॉट रेट को माना जाता है जो उस समय चल रही होती है। स्पॉट रेट कहाँ से होती है, आपका जो सेंट्रलाइज बैंक है वो बता देता है कि ये स्पॉट रेट है, नोटिफाइड रेट भी बोलते हैं। ऑप्शन फॉरवर्ड रेट्स क्या होती है, द रेट फॉरवर्ड रेट फॉर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द फिक्स्ड फॉरवर्ड रेट प्लस द प्रीमियम पेड। यहाँ पे जो प्रीमियम आपने पेड करा है वो ऑप्शन बायर्स के लिए आ जाती है यानी ऑप्शन फॉरवर्ड की रेट। ये ऑप्शन चेंज वाला जो गेम खेलते हो ना उससे ही तो बहुत आसान है ना। यहाँ पर अपन शेयर की डील नहीं कर रहे, किसी डेरिवेटिव्स को प्रोडक्ट की डील नहीं कर रहे। यहाँ पर किसकी डील हो रही है, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट ही एक तरीके का करेंसी की डीलिंग हो रही है। यहाँ पर इंटरबैंक्स डील होती है, एक बैंक दूसरे बैंक से। ये मनी मार्केट है। जैसे कि एक अपने वो स्कैम वाली अपनी हर्षद मेहता वाला आया था, उसमें हमने देखा था शेयर मार्केट का बुल, तो वो आता है बड़ा लंबा चौड़ा और फिर दूसरे से पीछे से बोलता है यार इसको अकड़ किस बात की, शेयर मार्केट तो मैं चला रहा हूँ। बोले ये मनी मार्केट का बुल है। बोले शेयर मार्केट तो आपका केवल 1% 10% है, मनी मार्केट करोड़ों अरबों का है, ठीक है। तो मतलब शेयर मार्केट इज जस्ट अ पार्ट, तो ये मनी मार्केट उससे बढ़िया। आपकी सिटी बैंक, HSBC बैंक, जो भी फेडरल बैंक, सभी सब कमाती केवल मनी मार्केट से। इंटरबैंक की डील करते हैं डायरेक्टली बिटवीन द बैंक्स। अब जैसे कि हम कर देते हैं, अब दोनों बैंक में जगह ट्रांजैक्शन है और दोनों बैंक में डीलिंग चल रही है। एक ब्रांच उनकी सिटी बैंक की राजस्थान में है और एक ब्रांच उनकी कह सकते हो कि अमेरिका में है ना, और एक ब्रांच लंदन में। तो जहाँ से सेल की प्राइस अलग आ रही है और कहीं पे बाइंग की प्राइस, क्योंकि सब जगह प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, तो जहाँ से बाय कम में लिया ज़्यादा में बेचा और केवल इंटर ट्रांजेक्शन करना होता है, क्लिक पे सारी चीज़ें हो जाती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स और आगे विशाल का समुद्र है जो शेयर मार्केट में केवल ऑप्शन ट्रेड सीखे हैं उनके कहता हूँ ये तो केवल आपने कुछ भी नहीं सीखा है। ऑप्शन ट्रेड तो यहाँ होती है मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। जैसे कि यूएस कंपनी एक्सपेक्टिंग अ पेमेंट ऑफ 1 लाख पाउंड इन 3 months एंड कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल डेप्रिसिएशन ऑफ द यूरो अगेंस्ट द यूएस डॉलर, यानी कि उसकी वैल्यू में कम आती है तो वो क्या करती है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी किसी का दूसरी कंपनी या बैंक के साथ में कि मैं 1 लाख यूरो लेने वाली। अब बैंक को तो पता है कि भाव कम नहीं होने वाला, भाव बढ़ने वाला है, तो बैंक खरीद लेगी, है ना। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। फॉरवर्ड में ऑप्शन भी बता दिया मैंने आपको और फिक्स भी बता दिया, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में हेजिंग होती है। हेजिंग एक अलग सा कंसेप्ट है, जब हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे यहाँ के रिस्क को रिड्यूस करने में, उसको बेसिकली हेजिंग की एक्टिविटी बोलते हैं। जो हेजिंग अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएशन भी होता है, मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के लिए बजट प्लानिंग भी होती है और स्पेकुलेशन तो चलता ही है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। क्लियर हो गया। फिक्स के अंदर फिक्स रहेगा, ऑप्शन के अंदर ये फ्लक्चुएशन रहता है, प्रीमियम अमाउंट पेड करके आप इसको डिसॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो और इसके ड्रॉबैक क्या है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक तो कॉस्ट
लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी अगर फिक्स्ड होगा तो, और काउंटर पार्टी की रिस्क रहती है, एक तो पार्टी लॉस में जाएगी, दोनों पार्टी प्रॉफिट में जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो भाव कम हो गया है, भाव ज़्यादा होगा, भाव फिक्स्ड है, ऐसा तो बहुत ही कम संभावना होती है, ना के बराबर, है ना। और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, क्योंकि एक्सचेंज रेट ज़्यादा वर्चुअल फ्लेक्सी नहीं होती, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, लेकिन अमाउंट वाइज ये बड़ा होता है ना। जैसे स्टॉक में, जैसे आपने एक फॉर एन एग्जांपल एक HDFC का स्टॉक खरीदो और यहाँ पर आपको किसके, वोडाफोन आइडिया के कितने 9-10 रुपये का भाव चल रहा है, तो आपको कितने 100 और भी ज़्यादा स्टॉक मिल जाएंगे, 150 के ऊपर मिल जाएंगे, है ना। और HDFC का 1500 का भाव, तो HDFC का एक और यहाँ पर, तो वहाँ पर जब मनी मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ तो डॉलर ने, पौंड ने, दिरहम ने सब चल रहा है, तो वो मार्केट बड़ा है, पर वहाँ पे एक्सचेंज रेट कम होती है, मतलब फ्लक्चुएशन कम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार आया है कि फॉरवर्ड ऑप्शन मार्केट, फॉरवर्ड फिक्स्ड मार्केट के बारे में बताइए, और ये मार्केट कैसे इंपॉर्टेंट होता है मनी एक्सचेंज के लिए वो भी एक्सप्लेन करिए। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप भी मैंने आपको बता दिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग भी बता दिया, और इसके ड्रॉबैक्स भी बता दिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।